दोस्तों ऐसी रिपोर्ट सामने आई है कि चाइना ने 6th जनरेशनल फाइटर जेट एयरक्राफ्ट डेवलप कर लिया है। आखिरकार ये जनरेशंस होती क्या है, आज हमारे लिए जानना ये जरूरी हो गया है कि ये फाइटर एयरक्राफ्ट जनरेशन वाइज कैसे क्लासिफाई किए जाते हैं। तो जनरेशन बेसिकली ये होती है कि कोई भी टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट अगर होता है जिसको कि पिछली टेक्नोलॉजी के साथ इंटीग्रेट ना किया जा सके, मतलब एक सुपीरियर टेक्नोलॉजी को इंट्रोड्यूस किया जाना ही जनरेशनल डिफरेंस का कारण होता है। जिसका मतलब है कि 1G फर्स्ट जनरेशन एयरक्राफ्ट जो होंगे उनसे ज्यादा सुपीरियर होंगे सेकंड जनरेशन एयरक्राफ्ट, उनसे ज्यादा सुपीरियर होंगे थर्ड जनरेशन एयरक्राफ्ट और उनसे काफी ज्यादा सुपीरियर होगा ये वाला 6th जनरेशन एयरक्राफ्ट। ऑल्दो अभी तक अनवेरिफाइड न्यूज है, चाइना ने क्लेम नहीं किया है, ऑफिशियली उन्होंने नहीं बताया है कि हमने 6th जनरेशन एयरक्राफ्ट डेवलप कर लिया है। दोस्तों मेरा नाम है प्रखर त्रिपाठी एंड वेलकम टू चाहल एकेडमी यूट्यूब चैनल। दोस्तों अपने डिस्कशन में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं कि आपकी प्रीलिम्स की प्रिपरेशन को आसान बनाने के लिए चहल एकेडमी लाई है प्रीलिम्स क्रैकर प्रोग्राम। राइट, 120 दिन में 4 महीने में 500 घंटों से ज्यादा की क्लासेस में रिवर्स इंजीनियरिंग मेथड का यूज करके, रिवर्स इंजीनियरिंग मेथड क्या होता है, उसमें क्वेश्चंस के एक्सप्लेनेशंस के थ्रू आपका सिलेबस कवर किया जाता है। तो इस तरीके से आपका पूरा का पूरा प्रीलिम्स का प्रिपरेशन 360 डिग्री अप्रोच में कवर किया जाएगा। इसमें जीएस, सीसैट, करंट अफेयर्स सारी डेडिकेटेड क्लासेस होंगी। ये लाइव ऑनलाइन मोड में होगा। जीएस, सीसैट और करंट अफेयर्स का अगर कोर्स आप लेंगे तो ये फीस है लगभग 14,999 रुपए, और दूसरी तरफ केवल जीएस और करंट अफेयर्स का जो कोर्स है उसकी फीस है 12,999 रुपीस। अगर इसके बारे में आप और जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो यहां पर 2 व्हाट्सएप नंबर्स दिए हुए हैं, ये चहल एकेडमी के ऑफिशियल नंबर्स हैं। इस पर कॉल करके आप इन कोर्सेज के बारे में सारी की सारी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। खासकर मैं आपको बता देना चाहता हूं कि इसमें लिमिटेड सीट्स अवेलेबल हैं। 13 जनवरी 2025 से ये बैचेस कमेंस हो जाएंगे। एक भी क्लास को लूज ना करने के लिए उससे पहले ही आप इन कोर्सेज में जल्दी से जल्दी एडमिशन लें, अपना सीट क्लेम करें। राइट, तो ऐसी रिपोर्ट्स आई हैं कि चाइना ने 6th जनरेशनल फाइटर जेट एयरक्राफ्ट डेवलप कर लिया है और साथ ही साथ उन्होंने अपने एयर शो में इसको एक तरीके से इनॉग्रेट भी किया। उन्होंने दिखाया सबको कि भाई हमने 6th जनरेशन जो बाइडी वाइट एम्परर बी टाइप एयरक्राफ्ट है वो डेवलप कर लिया है। जुआई एयर शो में उन्होंने इसको क्या किया, इनॉग्रेट किया, इन्होंने दिखाया। राइट, ऑल्दो अभी तक ये केवल एक वायरल न्यूज है, अनवेरिफाइड है, चाइनीज अथॉरिटीज ने इसको वेरीफाई नहीं किया है। दिस हाइलाइट्स अवर नीड टू अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ जनरेशन इन फाइटर एयरक्राफ्ट, की फाइटर जेट एयरक्राफ्ट जो है उनकी जनरेशंस कैसे चेंज होती हैं। तो पहले ही मैंने आपको ब्रीफ में बताया कि जनरेशंस कैसे चेंज होती हैं। जैसे ही नई टेक्नोलॉजी आती है जिसको पुरानी टेक्नोलॉजी से सुपीरियर माना जाता है और पुरानी टेक्नोलॉजी से इंटीग्रेट नहीं किया जा सकता, यहां पर जनरेशनल डिफरेंस टेक प्लेस। राइट, एयरक्राफ्ट जनरेशंस को कौन डिफाइन करता है? जेट फाइटर्स में ही केवल यह चालू किया गया। 1990s में यह कॉन्सेप्ट आया। उससे पहले जो फाइटर प्लेन्स होते थे उनमें जनरेशन का कोई कॉन्सेप्ट नहीं था। जेट फाइटर्स जिनमें जेट इंजन का यूज किया जा रहा है उनमें ही केवल हम जनरेशंस का यूज करते हैं। 1990 से ये शुरू हुआ है। देयर इज नो स्टैंडर्ड डेफिनेशन, कोई स्टैंडर्ड डेफिनेशन नहीं है। जैसे ही एक नई टेक्नोलॉजी आएगी जो कि फ्लाइट के मूवमेंट, उसकी मैन्यूवरिंग, उसके एवियोनिक्स को बेटर बनाएगी, फ्लाइट की जो स्पीड है उसको बढ़ाएगी, सब सोनिक से सोनिक, सुपरसोनिक, इस तरीके से जो स्पीड्स बढ़ती हैं स्पीड को बढ़ाएगी, तो वहां पर हम कहेंगे कि भाई ये क्या हो रहा है, जनरेशनल चेंजेस आ रहे हैं, जनरेशनल डेवलपमेंट हो रहा है। देयर इज नो यूनिवर्सली एग्रीड अपॉन डेफिनेशन ऑफ व्हाट कॉन्स्टिट्यूट्स अ जनरेशन। टर्म्स लाइक जनरेशन 3.5 और 4.5 आर समटाइम्स यूज। कई बार ऐसा होता है कि 4.5 और 3.5 जनरेशन यूज किया जाता है। जैसे कि अगर हम फ्रांस से मिला हमारा जो एयरक्राफ्ट है उसकी बात करें, जेट एयरक्राफ्ट, तो उसको 4.5 जनरेशन बोला जाता है ना। वो कंप्लीटली 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट है और ना ही 4th जनरेशन एयरक्राफ्ट है, तो उसको 4.5 जनरेशन एयरक्राफ्ट बोला जाता है। राइट, राफेल की मैं बात कर रहा हूं। तो टेक्नोलॉजिकल लीप, जहां पर भी टेक्नोलॉजिकल लीप होगा, टेक्नोलॉजी एडवांस होगी, पुरानी टेक्नोलॉजी से बेटर होगी, तो वहां पर हमेशा हम ये बोलेंगे कि भाई ये नेक्स्ट जनरेशन एयरक्राफ्ट है। राइट, कंप्लीटली उस एयरक्राफ्ट की कैपेबिलिटीज के बारे में जनरेशन से हम नहीं बता सकते हैं। केवल एक आपको हिंट देने के लिए है, शॉर्ट में ब्रीफ इंट्रोडक्शन देने के लिए है कि भाई आपको शॉर्टकट तरीका है बताने का कि ये 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट है, मतलब ये इसमें ये कैपेबिलिटीज एक्स्ट्रा हैं जो 4th जनरेशन में नहीं थी। राइट, देयर आर इन टोटल 5 जनरेशन, अभी तक केवल 5 जनरेशन ही डेवलप हो चुकी हैं। 6th जनरेशन चाइना क्लेम कर रहा है कि उसने डेवलप कर लिया है। अगर हम फर्स्ट जनरेशन की बात करें
तो इनका यूज हुआ था सेकेंड वर्ल्ड वॉर में, बेहद यूज किया गया था। फीचर्स की हम बात करें अगर, तो जेट्स वर फास्टर देन पिस्टन इंजन फाइटर्स बट स्टिल सबसोनिक स्पीड में चलते थे, राइट। स्ट्रेट फ्लाइट जो थी, उसके जो पंख होते थे, विंग्स होते थे, वो एकदम स्ट्रेट होते थे, रेक्टेंगल शेप्ड होते थे। रेक्टेंगल शेप्ड होने की वजह से वो बहुत ज्यादा एवियोनिक्स स्ट्रांग नहीं थे, उनकी स्पीड कम ही थी, सबसोनिक स्पीड में थे। दे हैड बेसिक एवियोनिक्स, rudimentary radar and were armed with machine guns और unguided bombs. Bombs were not guided, और machine guns, बड़ी वाली machine guns जो होती थी वो धीमे धीमे करके फायर करती थी, राइट। तो लिमिटेड कैपेबिलिटी है। रोल की अगर हम बात करें तो इंटरसेप्शन में यूज होता है, प्राइमरीली फॉर क्लोज रेंज कॉम्बैट ड्यूरिंग द डे। रात में वर्क नहीं कर सकते। अगर आपने बॉर्डर मूवी देखी है तो वहां पर इंडियन एयरफोर्स के सामने एक चैलेंज है कि वो रात में काम नहीं कर सकते। रात में एयरफोर्स जो है पाकिस्तानी आर्मी को, टैंक्स को हिट नहीं कर सकता है। तो जैकी श्रॉफ जो है उस मूवी में दिन होने का वेट करता है, पहली किरण, पहली रे ऑफ लाइट का वेट करता है, राइट। एग्जांपल्स की अगर हम बात करें तो मेसरमेंट 262 है और मिग 15 और मिग 17 इसमें आते हैं। मिग 15 और मिग 17 एयरक्राफ्ट जो है फर्स्ट जनरेशन में आते हैं। देन टेक्नोलॉजी बेटर हुई। अब जो हमारे रेक्टेंगल वाले जो स्ट्रेट विंग्स हैं, उन स्ट्रेट विंग्स को थोड़ा सा स्वेप्ट लुक दिया गया, थोड़ा सा बेटर बनाया गया, स्वेप्ट इसमें विंग्स आ गए, जिसकी वजह से जो स्पीड है वो इंप्रूव हुई, राइट। इसके अलावा इसमें सेमी गाइडेड बॉम्ब्स फिट किए गए कि भाई उन बॉम्ब्स को सेमी गाइडेड है। पायलट का अपना डिस्क्रिशन लगेगा, पायलट का अपना दिमाग तो लगेगा ही लगेगा, बट थोड़ा बहुत आप क्या कर सकते हो, उसको मैन्यूवर कर सकते हो, डायरेक्ट कर सकते हो फ्लाइट के थ्रू। की फीचर्स क्या थे? आफ्टर बर्नर्स का यूज किया गया, स्वेप्ट विंग्स का यूज किया गया, जिसकी वजह से फ्लाइट की स्पीड जो है वो सुपरसोनिक हो गई, मतलब साउंड की स्पीड से ज्यादा हो गई, राइट। इंप्रूव्ड रडार्स बेटर हो गए, फायर कंट्रोल सिस्टम आ गया, सेमी एक्टिव गाइडेड मिसाइल्स आ गई। इसमें पहले बॉम्ब्स हुआ करते थे, अब मिसाइल्स आ गई, राइट। रोल क्या है? अगेन इंटरसेप्शन का, फाइटर बॉम्बर्स की तरीके यूज किया जा सकता है, कॉम्बैट बट विद इन विजुअल रेंज के बियॉन्ड हिट नहीं कर सकते। अभी भी आप जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है उसमें आप अपने टारगेट को लॉक कर सकते हो, यहां पर अपने टारगेट को लॉक नहीं कर सकते। अगर विजुअल रेंज में है तभी आप अपने टारगेट को हिट कर सकते हो। मिग 21, लॉकहीड मार्टिन, अगर देखें F-104 स्टार फाइटर, सुखोई Su-9 इसमें आता है, राइट। थर्ड जनरेशन की अगर हम बात करें तो 60s 70s 10-10 साल का गैप है, ठीक। 60s 70s में थर्ड जनरेशन आए, थर्ड जनरेशन में मेजर शिफ्ट हुआ। अब आप बियॉन्ड विजुअल रेंज भी टारगेट को लॉक कर सकते हो और उसको हिट कर सकते हो, राइट। देयर वॉज अ शिफ्ट टुवर्ड्स इंटीग्रेटेड एयरफ्रेम एंड इंजन डिजाइन्स बेटर होने की वजह से जो फाइटर एयरक्राफ्ट है उसकी स्पीड और तेजी से बढ़ी। मल्टी रोल कैपेबिलिटीज हैं, बीवीआर कॉम्बैट आ गया, बियॉन्ड विजुअल रेंज कॉम्बैट आ गया, एडवांस रडार एंड इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम्स भी इसमें बिल्ट इन किए गए, राइट। इंजन्स इंप्रूव्ड फॉर सस्टेन्ड सुपरसोनिक फ्लाइट एंड बेटर मैन्यूवरेबिलिटी। लंबे समय तक कॉम्बैट के लिए इंजन्स को और ज्यादा बेटर बनाया गया, जिससे कि सुपरसोनिक स्पीड में फाइटर एयरक्राफ्ट ज्यादा समय तक लड़ सके, राइट। और मैन्यूवरेबिलिटी भी बेटर की गई कि आप तुरंत फ्लाइट का मैनेजमेंट कर सकते हो, उसकी हाइट को कम कर सकते हो, उसकी हाइट को ज्यादा, ऑल्टीट्यूड को ज्यादा कर सकते हो, फ्लाइट को मूव ज्यादा तेजी से आप कर सकते हो, राइट। मल्टी रोल फाइटर्स की तरह यूज होता है विद इंप्रूव्ड परफॉर्मेंस, रेंज एंड कॉम्बैट सिस्टम। इसमें आता है आपका F-4 फैंटम, ठीक। मिग 23 इंडिया के पास है काफी ज्यादा, हॉकर सिडली हैरियर, ठीक है। ये सारे के सारे फाइटर एयरक्राफ्ट इसके अंडर में आते हैं थर्ड जनरेशन में, ठीक। देन कम्स फोर्थ जनरेशन। फोर्थ जनरेशन में बिल्कुल ही टेक्नोलॉजी को चेंज कर दिया गया और काफी ज्यादा एडिशंस किए गए। अब फोर्थ जनरेशन में जो मैन्यूवरेबिलिटी है वो काफी हाई हो गई, राइट। आप तुरंत वर्टिकली ऑपरेट कर सकते हो, हॉरिजॉन्टली ऑपरेट कर सकते हो फाइटर एयरक्राफ्ट को। तो की फीचर्स क्या है? एम्फेसिस ऑन स्टेल्थ टेक्नोलॉजी, मतलब कि आपका जो एयरक्राफ्ट है वो रडार की रेंज में ही ना आए, मतलब उसको ऐसे मटेरियल से बनाया जाए, इसमें कार्बन फाइबर का यूज किया जाता है, ऐसे मटेरियल से बनाया जाए जिससे कि वो रडार की तरफ से आने वाली जो वेव्स हैं उनको क्या कर ले, रडार वेव्स जो हैं उनको पूरा का पूरा अब्सॉर्ब कर ले और वापस ना जाने दे हिट करके, और अगर जाने भी दे तो कम जाए, ठीक है। काफी हद तक रडार से जो आने वाली वेव्स हैं वो अब्सॉर्ब हो जाए, राइट। तो इंटीग्रेटेड एवियोनिक्स इसमें आ गए, नेटवर्क कैपेबिलिटीज बेटर हो गई, आप डायरेक्टली कंट्रोल रूम से कनेक्टेड हो, ठीक। एडवांस्ड ऑटोमेशन बेटर हो गया। फ्लाइट ना बहुत, जब आप हाई स्पीड में जाते हो तो फ्लाइट बहुत हिलती है। अब ऐसे में पायलट ही उसको रेगुलेट करता था, पायलट ही उसको कंट्रोल करता था, बट यहां पर जो ऑटोमेशन आया उसकी वजह से फ्लाइट ही खुद को मैनेज कर रही है। फ्लाई बाय वायर टेक्नोलॉजी आ गई, ठीक है, कि कुछ
पार्ट तो पायलट को प्ले करना है फ्लाइट मैनेजमेंट में, बट कुछ पार्ट पायलट के इनपुट से जो फ्लाई बाय वायर टेक्नोलॉजी है उसके थ्रू ऑटोमेटेड मैनेजमेंट होता है फ्लाइट का, राइट। द एबिलिटी टू ऑपरेट इन कंप्लीट रडार इनविजिबिलिटी एंड एंगेज एडवर्सरीज बिफोर बीइंग डिटेक्टेड, राइट। एक्सपेंसिव टू डेवलप एंड मेंटेन करने के लिए बहुत एक्सपेंसिव है। जैसे कि इंडिया ने अभी जो राफेल लिया, दैट इज अ 4th जनरेशनल एयरक्राफ्ट, ठीक है। ऐसा बोला जा रहा है कि वो 4.5 जनरेशन है क्योंकि उसमें 4th जनरेशन से ज्यादा बेटर ऑटोमेशन है, राइट। रोल क्या है? एडवांस स्टेल्थ फाइटर्स फॉर एयर डोमिनेंस, प्रिसीजन स्ट्राइक्स एंड इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर, ठीक है। बेटर कॉम्बैट, ज्यादा देर तक कॉम्बैट में रह सकते हैं, स्टेल्थ टेक्नोलॉजी इनबिल्ट है, तो अपने दुश्मन को आसानी से एंगेज कर सकते हैं विदाउट बीइंग कॉट, बिना पता चले, दुश्मन को पता भी नहीं चलेगा और अपने दुश्मन को टारगेट कर सकते हैं। एग्जांपल क्या है? लॉकहीड मार्टिन F-22 रैप्टर, F-35, सुखोई Su-57 एंड चेंगडू J-20, ठीक है। ऑल्दो यहां पर 5th जनरेशन को राफेल को यहां पर 5th जनरेशन में रखा गया है, बट इट इज नॉट कंप्लीटली 5th जनरेशन। की फीचर्स की अगर हम बात करें तो मल्टी रोल एयरक्राफ्ट है 5th जनरेशन, 2000 से लेकर प्रेजेंट तक 5th जनरेशन ही चल रहे हैं। फ्लाई बाय वायर सिस्टम्स यहां पर और एडवांस्ड हो गए, ठीक। हेड्स अप डिस्प्लेस हो गए, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर पर कंप्लीटली इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर हो गया, ऑटोमेटेड फ्लाइट सिस्टम हो गया। अब जो पायलट है उसको बैठकर केवल अपने टारगेट्स को हिट करना है, इट्स लाइक प्लेइंग अ गेम, ठीक है। उसको फ्लाइट मैनेजमेंट पर ध्यान नहीं देना क्योंकि फ्लाई बाय वायर टेक्नोलॉजी और ज्यादा एडवांस्ड हो गई, ठीक है। स्टेल्थ प्रिंसिपल्स का यूज करना इन्होंने बहुत ज्यादा चालू कर दिया और इसमें कंपोजिट मटेरियल, जैसे मैंने आपको बताया कि कार्बन फाइबर्स का, बहुत कार्बन फाइबर से बने हुए एयरक्राफ्ट हैं ये, जो कि रडार से आने वाली वेव्स को अब्सॉर्ब कर लेते हैं जिससे कि इनको पकड़ा ना जा सके, क्योंकि जब तक रडार की वेव्स वापस जाएंगी और अब्सॉर्ब हैं तो सामने वाले को पता ही नहीं चलेगा कि वहां पर एयरक्राफ्ट जैसी कोई चीज जा रही है, राइट। रोल क्या है? मल्टी रोल फाइटर की तरीके काम करते हैं, कैपेबल ऑफ बोथ एयर सुपीरियरिटी एंड ग्राउंड अटैक, ग्राउंड में भी अटैक कर सकते हैं, एयर सुपीरियरिटी में भी काम आएगा अगर एयर टू एयर कॉम्बैट हो रहा है दोनों आर्मीज में, राइट, एयरफोर्स में, सॉरी। एग्जांपल्स में क्या आएगा? F-14, F-16 है, फाल्कन है, MiG-29 है एंड Dassault राफेल भी है जो हमने रिसेंटली फ्रांस से परचेज किया है, और भी आगे आने वाले टाइम में और भी राफेल हमारे कंटिजेंट में ऐड होंगे। 6th जनरेशन जो फ्यूचरिस्टिक एयरक्राफ्ट्स हैं उनमें क्या किया जा सकता है? उनमें AI इंटीग्रेशन किया जा सकता है कि पायलट्स को अब AI मदद करेगा टू हिट द टारगेट, टू लॉक द टारगेट, राइट, कि किस वक्त पर आपको बटन को क्लिक करना है जिससे कि बटन प्रेस करना है जिससे कि वो टारगेट लॉक हो जाए। तो इनहैंस्ड AI इंटीग्रेशन, एडवांस्ड नेटवर्किंग टू रेवोल्यूशनलाइज एरियल वॉरफेयर। साथ ही साथ की फीचर्स क्या है? पोटेंशियल फॉर ऑप्शनली मैन्ड और अनमैन्ड ऑपरेशन, अनमैन्ड ऑपरेशंस भी किए जा सकते हैं, क्योंकि देखिए जब हम पायलट्स को इन्वॉल्व करते हैं फाइट्स में तो हमारा बहुत इंपॉर्टेंट ह्यूमन रिसोर्स जिस पर हमने 10 साल 12 साल 15 साल जिसको ट्रेन किया है उसको लूज कर सकते हैं हम, राइट। तो अगर हमारे पास ऐसे अनमैन्ड एरियल व्हीकल इस कैपेबिलिटी के, जो मल्टी रोल एयरक्राफ्ट की तरीके, फाइटर एयरक्राफ्ट की तरीके काम कर सके, अगर हमने ये डेवलप कर लिए तो एयरफोर्स की कैपेबिलिटी बहुत ज्यादा इमेंसली बढ़ जाएगी, राइट। तो देयर इज पोटेंशियल फॉर ऑप्शनली मैन्ड और अनमैन्ड ऑपरेशन। हाइपरसोनिक स्पीड्स हैं, डायरेक्टेड एनर्जी वेपन्स लाइक लेजर टेक्नोलॉजी का यूज, चाइना वैसे भी लेजर टेक्नोलॉजी पर बहुत ज्यादा काम कर रहा है। आप अगर गूगल पे सर्च करके देखें तो रिसर्च पेपर जो आते हैं, अधिकतर रिसर्च पेपर चाइना के ही आपको मिलेंगे लेजर टेक्नोलॉजी पर, राइट। सब ऑर्बिटल फ्लाइट, मतलब एक काफी हद तक, काफी ऊंचाई तक, स्पेस के पास तक जा सकते हैं, लगभग 18 किलोमीटर 17 किलोमीटर तक ऊपर जा सकते हैं। फ्लेक्सिबल मल्टी रोल फाइटर्स डिजाइन फॉर हाई स्पीड स्टेल्थ एंड सर्वाइवेबिलिटी, राइट, सर्वाइव भी ज्यादा देर तक करेंगे। स्पेकुलेशंस क्या हैं? यूएस, चाइना, रशिया लगातार इसके डेवलपमेंट में आ रहे हैं क्योंकि यूएस, रशिया और चाइना तीनों ही कंट्रीज एडवांस्ड है काफी ज्यादा मिलिट्री टेक्नोलॉजी में, और वो अपने पायलट्स को, अपने ह्यूमन रिसोर्स को लूज नहीं करना चाहते हैं इस तरीके से, राइट। दिस इज द इमेज जो सामने आई है हमारे चाइना से, और ये बोला जा रहा है कि भाई ये 6th जनरेशन एयरक्राफ्ट हो सकता है, ठीक है। यहां पर मैंने एक क्वेश्चन दिया हुआ है जिसका आंसर आप सभी करेंगे और कमेंट में इसको पिन जरूर करिए। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट फाइटर एयरक्राफ्ट जनरेशंस। पहला स्टेटमेंट है, फर्स्ट जनरेशन फाइटर्स वर सुपरसोनिक ड्यू टू आफ्टर बर्नर्स एंड स्वेप्ट विंग्स, ठीक है। आप बताइए कि सही है या गलत, मैंने एक्सप्लेन किया। थर्ड जनरेशन फाइटर्स इंट्रोड्यूस्ड मल्टी रोल कैपेबिलिटीज एंड बियॉन्ड विजुअल रेंज कॉम्बैट। फिफ्थ जनरेशन फाइटर्स फोकस ऑन स्टेल्थ, एडवांस्ड एवियोनिक्स एंड नेटवर्क कनेक्टिविटी, राइट। और सिक्स जनरेशन फाइटर्स आर एक्सपेक्टेड टू फीचर हाइपरसोनिक स्पीड्स
एंड सब ऑर्बिटल फ्लाइट। ठीक है, साथ ही साथ मैन्ड और अनमैन्ड मिशंस। ठीक है, इनमें से जो भी राइट ऑप्शन आपको लगे उसको कमेंट पे जरूर बताइए। सो दिस वाज आवर डिस्कशन रिगार्डिंग जनरेशंस ऑफ जेट फाइटर्स, राइट। ऐसे और इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए आप चहल एकेडमी यूट्यूब चैनल के साथ जुड़े रहें। थैंक यू सो मच।